बिल्कुल खून से बिल्कुल वो भीज गया था। हमने देखा उसको पीछे यहाँ कभी और जब ऐसा कुछ हुआ है तो फिर तो निकालना ही पड़ता है कि ऐसे एडमिशन नहीं कराएंगे। सिर्फ हम लोग ऐसा चॉइस में था, लेकिन चॉइस में से भी हटा देंगे, ऐसा कुछ हुआ है। टीचर को भी ऊपर से प्रेशर इतना होता है स्कूल की तरफ से, जो भाई रिजल्ट लाने हैं, तो क्या करते, दुखद घटना था। बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहेंगे हम अपने बच्चों को। आपको पता था ये सब? नहीं, अभी नहीं पता, जब आप ही से पता चला ये नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ एसएस न्यूज में। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन के बाहर है। आप तस्वीर देखेंगे, ये राजेंद्र पैलेस जो है मेट्रो स्टेशन है। और बीते दिनों यहाँ पर एक बेहद ही गंभीर जो है दुर्घटना हुई है। और आपको बता दूँ, ये दुर्घटना बीते दिन दहाड़े हुई है। और जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं, खबरों के अनुसार बात करूँ तो ये राजेंद्र पैलेस मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पड़ता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक छात्र जो कि 10वीं का छात्र है और 16 साल उसकी उम्र है, वो यहाँ से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। और इसके पीछे कई सारी जो है वजह सामने आ रही हैं, लेकिन उन वजहों में एक सबसे बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि आखिर उसने आत्महत्या इतनी कम उम्र में क्यों की। तो यहाँ पर हम एक बार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो करोल बाग उसका घर था और करोल बाग से रहने वाला था। करोल बाग से यहाँ तक वो आया, उसके बाद जो है राजेंद्र पैलेस मेट्रो पर उसने डिवोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पर आकर उसने छलांग लगा दी और यहाँ से कूदकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक 16 वर्ष का छात्र जो कि स्कूल में पढ़ने वाला छात्र था, उसने यहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली और यहीं सड़क पर आकर उसने दम तोड़ दिया। उसके घुटने मुड़े हुए थे, पैर बिल्कुल टूट चुके थे और जैसे ही वो इतनी ऊपर से छलांग लगाकर गिरा तो उसके शरीर से जान निकल चुकी थी। लेकिन इसके पीछे तमाम कड़ी जुड़ी हुई है, तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की उसके घर से और उसके बैग से जो नोट्स मिले थे, सुसाइड नोट्स उसके बैग से मिले थे, उन नोट्स में यही लिखा था कि उसने जो है अपने टीचरों से तंग आकर सुसाइड की है, अपने टीचरों से परेशान होकर उसने जो है आत्महत्या की है। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार और कोई और नहीं, उसके स्कूल के खुद टीचर ही साबित हुए हैं। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के साथ साथ आप देखते रहे होंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है, उसके दौरान इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो दिल नहीं, पूरी दिल्ली दहल जाती है। और आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ कि ये वही क्षेत्र है जहाँ पर बीते दिनों इस तरीके की घटना हो जाती है, लेकिन प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता है। प्रशासन ने अभी तक स्कूल के शिक्षकों को निलंबित तो कर दिया, लेकिन उनको ना तो FIR दर्ज हुई है, ना ही अभी तक वो गिरफ्तार हुए हैं। क्या इस तरीके की शिक्षक जो है स्कूल में होते हुए भी इस तरीके का पाठ पढ़ाएंगे कि विद्यार्थी तंग आकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेगा? और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने उस दिन क्या देखा था, कैसे वो कूदा, क्या कुछ हुआ था। चलिए बातचीत करते हैं। बिल्डिंग का ड्यूटी है, हमने खुद नहीं देखा जब गिरा है। जब पब्लिक इकट्ठा थी, लंच का टाइम था, जब वो इकट्ठा हुई तब हम अंदर से आए हैं, ठीक है। इसके बाद जब देखें तो यहाँ पे वो लड़का मेट्रो के ऊपर से गिरा है। इसके बाद एम्बुलेंस आई है, कॉल किया गया है, फिर पुलिस आई है, बाद में उसको ले गए हैं, हो गया। तो जब गिरा था तो वो जिंदा हालत में था या मर चुका था? वो देखने के हम हालत में, मतलब हम देख नहीं सके उसको, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं काम की, नज़र से देख ली तो गंभीर हालत थी उसकी, बिल्कुल खून से बिल्कुल वो भीज गया था। हमने देखे उसको पीछे, यहाँ पब्लिक बहुत इकट्ठे थे, नहीं देख पाए। मतलब उसका बहुत ज़्यादा ये, मतलब उसका सर जो है ना, इतने ऊंच से गिरा है कि हम देख नहीं सके। बहुत पब्लिक इकट्ठा थी, लंच का टाइम था, उसको फिर ले गए हैं एम्बुलेंस में। आप दिल्ली में ही रहते हैं, क्या कहेंगे? स्कूल के टीचर इस तरीके का बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं कि बच्चा तंग आकर आत्महत्या कर लेता है। आजकल क्या है, बच्चों का भी क्या कर सकते हैं, स्कूल में भी इतना प्रेशर होता है टीचर लोगों के ऊपर रिजल्ट को लेकर के, जो सब भी करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना इतना एडवांस हो गया है, जो उसमें क्या कर सकते हैं, चारों तरफ ही यही समस्या चल रही है। टीचर का भी गलती क्या है, टीचर को भी ऊपर से प्रेशर इतना होता है स्कूल की तरफ से, जो भाई
रिजल्ट लाने हैं, तो क्या कर सकते, दुखद घटना था, ऐसा होना नहीं चाहिए। टॉर्चर तो नहीं करना चाहिए ना बच्चों को, इस तरीके से टॉर्चर किए कि उसने जान ही अपनी गंवा दी। नहीं, ये चीज भी तो कहीं से खुलासा तो नहीं हुआ ना, टॉर्चर किसने किया है, कब किया है, कैसे किया है। सुसाइड नोट्स में उसने बाकायदा लिखा है सारी चीजें कि स्कूल के टीचर हमें परेशान करते थे। हाँ, वही चीज तो है, जांच की विषय है, सुसाइड नोट क्या है, कैसे है, किसका है, ये भी तो चीजें है। गिरे बॉडी गिरी हुई थी यहाँ पे, उसके बाद आया ना थोड़ी देर बाद। आप बॉडी देखे थे? हाँ, बॉडी को देखे थे। तो उस वक्त जिंदा था या मर चुका था? मर चुका था, मेरे ख्याल से तो मर चुका था। तो किस अवस्था में बॉडी थी? लग रहा है कि हाथ पैर टूटे हुए थे, मतलब सर फटा था, क्या था? अरे बॉडी तो ऐसे ही पड़ी थी, कोई अब टच करके थोड़ी ना देख रहा था, दूर दूर से ही देख रहे थे। मैं यहाँ पे पड़ी थी वो गेट के बाहर वहाँ पे। तो यहाँ के लोगों ने उसको उठाया था या एम्बुलेंस आई थी, पुलिस प्रशासन? एम्बुलेंस आई थी, लोगों ने नहीं उठाया था, एम्बुलेंस उठा के ले गई। क्या कहेंगे उन स्कूल के टीचर्सों को जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए उस छात्र को मजबूर किया? उसने जो है अपने तंग आकर कहा, तो उसने ये भी था सुसाइड नोट में कि जो है वो परेशान हो चुका था। उसने जो है स्कूल के टीचर जो है लगातार उसको परेशान कर रहे थे, कहीं उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, कहीं जो है उसको मारपीट कर रहे थे। तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं शिक्षा व्यवस्था पर, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर फेल होती हुई नजर आई। इसलिए देखेंगे आप कि सेंट कोलम्बस स्कूल के बाहर हैं और इस स्कूल में जो है सौरभ पाटिल पढ़ाई करता था, 10वीं का छात्र था, 16 वर्ष उम्र थी। और माता पिता का कहना है कि हमारा बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता था और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वो सुबह घर से निकला तो कोई डर नहीं था उसके अंदर, मतलब एकदम जिस तरीके से नॉर्मल डेज में वो स्कूल जाता था उसी तरीके से स्कूल जा रहा था। उसके अचानक जो है जैसे गाड़ी लेने आती थी स्कूल की गाड़ी, तो उसी गाड़ी से वो स्कूल गया। लेकिन माता पिता कहते हैं कि फिर दोबारा उस गाड़ी से हमारा बच्चा वापस नहीं आया, क्योंकि यहाँ स्कूल में आते ही जो है सबसे पहले उसका पैर फिसला या फिर टॉर्चर किया गया टीचरों के द्वारा, क्योंकि उसने अपने सुसाइड नोट में लिख रखा था कि जो है स्कूल के टीचर आए दिन परेशान करते थे, मारपीट करते थे और जो है उसको तंग करते थे। और जब स्कूल के टीचर ने उससे पूछा कि ये पैर में चोट कैसे आई, तो कह दिया कि मैं फिसल गया था, यही तुमको बोलना है। तो मतलब इस तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता था कि अगर उसको चोटें भी आती थी तो कहीं ना कहीं उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाता था, उसके साथ मारपीट की जाती थी, भेदभाव किया जाता था। और उसी घटना से जो है तंग आकर वो बच्चा जो है यहाँ से निकलता है बिना किसी गाड़ी के, पैदल जो है करोल बाग मेट्रो स्टेशन तक जाता है, फिर वहां से मेट्रो लेकर राजेंद्र प्लेस मेट्रो पे जाता है और वहां से जो है कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तमाम तस्वीरें के साथ आपको एक बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि गौर से देखिए इस स्कूल को और स्कूल में रहने वाले टीचर्सों को। कि देखेंगे कि ये वही स्कूल है जिसमें छात्र पढ़ता था और इस स्कूल के टीचरों के द्वारा जो लापरवाही की गई, जिस तरीके की लापरवाही बरती जाती है स्कूल के छात्रों के साथ, और वो इस तरीके से मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ता है और वो जो है आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। आप अच्छा, क्या कहेंगे? ये तो गलत चीज़ है। क्योंकि 2 दिन पहले की ही घटना है, आप अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इस तरीके के स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे जहाँ बच्चे को टीचर के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, वो इस तरीके से मजबूर हो जाते हैं कि आत्महत्या करनी पड़ती है, मेट्रो स्टेशन से जाके कूद जाते हैं? नहीं, इस तरीके के स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहेंगे हम अपने बच्चों को। आपको पता था ये सब? नहीं, अभी नहीं पता, मुझे आप ही से पता चला ये न्यूज़ अभी। तो अभी जब पता चल रहा है तो क्या सोच रहे हैं, बच्चे का एडमिशन कराएंगे? अभी तो सोचना पड़ेगा, कराए ना कराएं, बाकी हम और भी स्कूल ट्राई कर रहे हैं। अभी कंपलसरी नहीं है कि अभी इसी स्कूल में एडमिशन करा, बट इसमें ऐसा है तो फिर इसमें एडमिशन नहीं कराएंगे स्कूल में। क्या सुना था आपने कि यही स्कूल अच्छा है आपके बच्चे के? नहीं, ऐसा कुछ सुना नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स है, ये सिर्फ चॉइस है, ऐसा कुछ है नहीं कि हम इसमें ही कराएंगे, सिर्फ चॉइस है ये। बाकी और भी स्कूल्स में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ही करवाएंगे। लेकिन टीचर तो बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बच्चों को मारपीट करते, टॉर्चर करते हैं कि उन्हें मजबूरन जो है सुसाइड करनी पड़ती है। इस स्कूल में ऐसा हुआ है क्या? स्कूल का छात्र था जो है राजेंद्र प्लेस मेट्रो से कूदकर आत्महत्या कर लिया परसों। पता नहीं, उसके लिए वो सब नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो फिर नहीं कराएंगे। ऐसा है कुछ तो फिर ऐसा नहीं कराएंगे, फिर एडमिशन नहीं करवाएंगे। डर तो होता है ना माता पिता के मन में, ऑब्वियसली डर होता है कि बच्चों को स्कूल जो है एजुकेशन के लिए भेजते हैं, लेकिन इस तरीके की जब सामने घटनाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं डर तो बैठ जाता है।
ऑब्वियसली डर तो बैठेगा ही ना, और जब ऐसा कुछ हुआ है तो फिर तो निकालना ही पड़ता है कि ऐसे एडमिशन नहीं कराएंगे। सिर्फ हम लोग ऐसा चॉइस में था, लेकिन चॉइस में से भी हटा देंगे, ऐसा कुछ हुआ है तो। और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर स्कूल के एडमिशन अभी भी चल रहे हैं और एडमिशन के कराने के लिए ये लोग आए हुए थे। माता पिता थे जो अपने बच्चे का, जो आप देख रहे होंगे तस्वीर में, मेरे पीछे छोटा सा बच्चा है, उसके एडमिशन के लिए इन्होंने एक चॉइस रखी थी कि इस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, इस स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी है, तो चलिए एडमिशन करवा लेते हैं। लेकिन तस्वीरें जिस तरीके की इनके सामने जब आई तो इनकी जो है रोंगटे खड़े हो गए। इन्होंने भी जो है अपना मन बदल लिया कि जब स्कूल में इस तरीके की घटनाएं हैं तो हम एडमिशन कैसे करा